हस्तशिल्प मेला आयोजन किया है वेस्ट बंगाल स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी ने। 50 से अधिक हैं स्टॉल। अग्निकुंड में बदल गया है मेला परिसर। 14 दुकानों के राख में बदलने का है दावा। आखिर किसने कोशिश की इस मेले को मरण कुंड में परिणत करने की? किसकी लापरवाही बन सकती है कई जिंदगियों पर खतरा? आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अंजलि वाजपेयी का अभिवादन करें स्वीकार। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लौटती हूँ शीघ्र ही। मैं आर्थिक धारा न्यूज़पेपर और आर्थिक धारा डिजिटल दोनों के लिए शुभकामना देते हैं। आर्थिक धारा न्यूज़पेपर 30 साल कंप्लीट कर दिया, तो जो न्यूज़पेपर 30 साल चलता है तो वो न्यूज़पेपर निर्भीक होता है और निरपेक्ष होता है। आर्थिक धारा डिजिटल भी हमने सुना कि बहुत ज्यादा उनका फॉलोअर्स बन गया, तो अच्छा खबर देने से पब्लिक जिसको विश्वास करता है तो उसी का फॉलोअर बढ़ता है। तो इस तरह से भी आर्थिक धारा आसनसोल में एक बहुत अच्छा काम कर रहा, निर्भीक और निरपेक्ष खबर दे रहे हैं। तो मैं शुभकामना देता है दोनों को, आर्थिक धारा पेपर को भी, डिजिटल को भी। नमस्कार। स्वरोजगार को बढ़ावा देने का दावा करती है बंगाल सरकार। दायित्व है मिडिल, स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्रीज को MMME विभाग के पास। 1 मार्च से आसनसोल में लगा है हस्तशिल्प मेला। आयोजन हुआ है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज राज्य सरकार के वस्त्र विभाग की पहल पर। आयोजक है वेस्ट बंगाल स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी। सरकार का इन दिनों अधिक जोर है मेला खेला पर। लगातार आयोजनों से बढ़ती जा रही है लापरवाही। परिणाम सुरक्षा के पहलुओं पर है भारी उदासीनता। औपचारिकता होते हैं आयोजन। 5 मार्च को मेला बदल गया है अग्निकुंड में। 1 घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मी, जबकि होनी चाहिए थी दमकल कर्मियों की स्थायी नियुक्ति। जल गए 14 स्टॉल। करोड़ों तक पहुंचेगा नुकसान, लेकिन इसके लिए है जिम्मेवार कौन? आज चर्चा इसी सरकारी लापरवाही की, नौकरशाहों की कार्यप्रणालियों की, सत्ता और विपक्ष की राजनीति करते नेताओं की। बर्बाद होते हैं उनमें छोटे व्यवसायी जो मामूली लाभ के लिए शामिल होते हैं ऐसे आयोजनों में। अपनी कर्मभूमि छोड़कर हर समस्या संकट झेलने की विवशता के बीच नहीं हुई कोई दंडात्मक कार्यवाही, ना घोषणा हुई पीड़ितों को आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा पर चलती है राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का हस्तशिल्प मेला आयोजित हुआ है आसनसोल में। लक्ष्य है हस्तशिल्प से जुड़े छोटे और मध्यम व्यवसायियों को बाजार उपलब्ध करवाना। दोपहर 1 बजे से संध्या 8:30 बजे तक खुलता है मेला। आयोजक है वेस्ट बंगाल स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी। सरकार दावा करती है रोजगार सृजन का, उद्योगों के विकास का, लेकिन वर्किंग सिस्टम में कहीं नहीं दिखता सीरियसनेस। दिखावे के लिए होती है औपचारिकता पूरी। इस मेले के आयोजन का ठेका दे दिया ठेकेदारों को। बने और अलॉट हो गए स्टॉल, लेकिन इसकी सुरक्षा के मुद्दे पर नहीं दिखी कोई भी गंभीरता। आयोजकों की तय नहीं थी कोई जिम्मेवारी। हालांकि पूरा तामझाम था उद्घाटन के अवसर पर। मंत्री मलघटक, मंत्री चंद्रनाथ सिंह रहे मौजूद। मंत्री प्रदीप मजूमदार भी थे आमंत्रित अतिथियों में। आमंत्रण कार्ड में भी थे सभी माननीयों के नाम। विभागीय राज्य मंत्री ताजमुल हसन, जिला परिषद के अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, मेयर विधान उपाध्याय, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद कीर्ति आजाद, विधायक तापस बैनर्जी, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरिराम सिंह, ADDA चेयरमैन कवि दत्त, उप मेयर अभिजीत खटक, वसीमुल हक, विभागीय प्रधान सचिव राजेश पांडे, जिला शासक S पोन्नावलम। आमंत्रण निवेदक थे स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी के निदेशक U स्वरूप। आयोजन था सरकारी, तो अनुपस्थित ही रहे इनमें से अधिकतर माननीय। आयोजन की व्यवस्था से नहीं था किसी को भी लेना देना। सब कुछ छोड़ दिया गया था भगवान भरोसे। मेला आयोजन के लिए निर्धारित होती है कई ज़रूरी शर्तें, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लकड़ी के फर्नीचर के स्टॉल से सटे आवंटित हो गए फूड स्टॉल।
फूड स्टॉलों के लिए निर्धारित है कई नियम, लेकिन बेमन की थी शादी, कनपट्टी में लगा दिया गया सिंदूर। आग से निपटने की नहीं थी कोई बुनियादी व्यवस्था, नहीं था बालू का जमाव, न थी पानी की पर्याप्त व्यवस्था। फायर ब्रिगेड की तैनाती का तो सवाल ही नहीं उठता। आग से निपटने के लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपकरण, उसका भी सही नहीं था प्रशिक्षण। आग की अधिक लपटें होने पर नहीं होता उपयोग, क्योंकि अधिक तेज आग में गैस का शुरू हो जाता है विघटन। निकलने वाली ऑक्सीजन गैस मदद करती है आग को फैलाने में। इस उपकरण का भी किया गया उपयोग, रक्षा में होती चली गई हत्या। आग बुझाने के बजाय बदलती गई दावानल में। दोपहर 1:30 बजे फूड स्टॉल में लगी आग। मौसम का अनुकूलता ने की मदद, दायरा बढ़ता गया आग का। काबू पाने की नहीं थी कोई व्यवस्था। मौके पर थे स्टॉल से जुड़े संचालक कर्मी, कुछ बुझा रहे थे आग, कुछ बचा रहे थे अपने सामान को। दमकल विभाग को दी गई सूचना। 1 घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मी, आग पर पाया काबू, लेकिन 14 स्टॉल हो चुके थे स्वाहा। आक्रोशित थे स्टॉल संचालक, लुट गई थी उनकी मेहनत की कमाई। तनिक लाभ कमाने के प्रयास में खा चुके थे घाटा, लेकिन समूचा तंत्र था संवेदनशील। मेले में लगी आग तो सूचना फैली चहुं ओर। सुविधा के अनुसार आना शुरू हुआ तंत्र के नौकरशाहों का, सत्ता से जुड़े माननीयों का, लेकिन उनकी उदासीनता, उनकी संवेदनहीनता सुना रही थी अलग ही दास्तां। आयोजक सोसाइटी की जिम्मेवार अधिकारी हैं उद्योग प्रभारी दीक्षा शेरपा। पहुंची मेला स्थल, उन्होंने दिया बयान। आयोजन के समय दमकल कर्मियों की स्थायी तैनाती का था प्रस्ताव, की जाएगी इसकी जांच। क्यों नहीं मेले में थे दमकल कर्मी अपने वाहन के साथ, हो गई उनकी जिम्मेवारी पूरी। শুনলাম এখনই আমি জাস্ট 10-15 মিনিট আগে ঢুকেছিলাম, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢুকে গেছি। এখানে ফায়ার ব্রিগেড আগে এসে সবগুলো কাজটা করে নিয়েছে। স্ট্যান্ডবাই তো ফায়ার ব্রিগেড স্ট্যান্ডবাই ছিল না, স্ট্যান্ডবাই ছিল না। 1 ঘন্টা পরে এসেছে ফায়ার ব্রিগেড, ততক্ষণ প্রায় 10 থেকে 12টা স্টল চলেছে। এবং আসানসোল কর্পোরেশন থেকেও লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছিল যে একটা স্ট্যান্ডবাই থাকার জন্য। ওকে, সেটা আমরা খবর নিয়ে নেব, কি আছে ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা খবর নিয়ে নেব কেন ওখানে স্ট্যান্ডবাই ছিল। কতগুলো স্টলে আগুন লেগেছে কি শুনলেন? আচ্ছা, ফায়ার ব্রিগেড কি স্ট্যান্ডবাই থাকার কথা? হ্যাঁ, সেটা আমরা খবর নিয়ে নেব, কেন ছিল না, কি ব্যাপার ছিল সেটা আমরা জেনে আপনাকে এটা বলবো। ফায়ার এক্সটিংগুইশার কাজ করছে না, হ্যাঁ কেন ছিল সেটা তো অবভিয়াসলি আমরা ফায়ারকে একটা রিপোর্ট ওদের কাছ থেকে আমরা নিই, কেন কি হয়েছে, কেন স্ট্যান্ড বাই ছিল না, চিঠি অবশ্য করা হয়েছে, আমরা ওখান থেকে রিपोर्ट নিয়ে बोलते पारबो। मेयर परिषद के सदस्य गुरुदास चैटर्जी पहुंचे पीड़ितों से मिलने। उन्होंने दावा किया नगर निगम के स्तर से दी गई थी फायर ब्रिगेड विभाग को आधिकारिक सूचना, विभागीय अधिकारियों से मांगा जाएगा इसका जवाब। যেমন পুলিশ সঙ্গে একটা থাকেই ভ্যান, তো যাই হোক আয়ত্তে চলে এসছে এবং আমরা দেখি পরবর্তী। আমরা বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম যে একটা ফায়ার ব্রিগেডের সবসময় দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। তো পরে আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি কার গাফিলতিতে এটা হচ্ছে। আমরা সেটা ইনকোয়ারি করে দেখে তারপর আপনাদের জানাচ্ছি। इन दोनों के बयान थे एक समान, लेकिन नहीं था इसका जवाब किसी के पास। दमकल कर्मियों की उपस्थिति की गारंटी करना था किसका काम? आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहा था आखिर कौन? क्या उसकी नहीं थी जिम्मेवारी इसके आकलन की? मेला आयोजन का था 5वां दिन, नहीं था कोई प्रेशर वर्कलोड का। अब सुन लेते हैं फायर ब्रिगेड अधिकारी का भी बयान। আমরা 1:40 খবর পাই, খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা দুটো টার্ন আউট নিই, দুটো গাড়ি নিয়ে আমরা ফায়ার স্পটের জন্য উদ্দেশ্য হলো। কিন্তু আপনারা জানেন আসানসোল আমাদের মেন রোডের উপর আমাদের সেন্ট প্যাট্রিক্স, লরেটো অনেকগুলো স্কুল ছিল, সেই স্কুলগুলো সে সময় অ্যাট এ টাইম ছুটি হয়, সেই জন্য ট্রাফিক প্রচণ্ড জ্যাম ছিল। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে আমি রিকোয়েস্ট করি ট্রাফিকটা দেখার জন্য, এই জ্যামের জন্য আমাদের গাড়িটা একটু ডিলে হয়েছে। আমাদের আমাদের রোটেশন করতে আমাদের স্ট্যান্ড বাই সেমনি কিছু ছিল না। আপনাদের কর্পোরেশন বলছে যে আপনাদেরকে চিঠি দিয়েছে, আমি দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা কি আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, কর্পোরেশন দুজনেই বলছে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, আমি দেখে নিচ্ছি তাহলে কি আছে রেকর্ড। আমি দেখে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রেখেছিলেন এখানে? হ্যাঁ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে, দেখে নিচ্ছি ওটা কেসে হয়েছিল, আমি দেখে নিচ্ছি। গ্যাস নেই,
না গ্যাস সিলিন্ডার বলতে পারবো না, দেখুন আমি দেখে নিচ্ছি ওটা কি অবস্থা আছে। কিন্তু ফায়ার এক্সটিংগুইশার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফায়ার স্পটে প্রচুর পরিমাণে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রয়েছে, আমিও দেখতে পেলাম যে তারা রয়েছে। 2 वाहनों कर्मियों के साथ पहुंचे थे सेंटर प्रभारी देवायन पोद्दार। उन्होंने रखा अपना पक्ष। सेंटर से मेला स्थल पहुंचने में लगना चाहिए था 10 मिनट का समय, लेकिन ट्रैफिक जैम के कारण लगा 1 घंटा। आसनसोल है पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय शहर। ट्रैफिक विभाग में आईपीएस अधिकारियों से लेकर गार्ड तक की है पूरी फौज। सहयोग के लिए है सिविक फोर्स जो पूरे दिन करती है वाहनों से अवैध वसूली। इसके बाद भी फायर ब्रिगेड का वाहन फंस जाता है जाम में। हर चौक चौराहे पर तैनात है ट्रैफिक फोर्स। देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। देवायन पोद्दार कहते हैं पूरी स्पष्टता से आयोजकों ने दी होगी अपने स्तर से सूचना। कार्यालय में जाकर देखेंगे कि स्थायी तैनाती के बारे में क्या है विभागीय स्थिति। इतने बड़े और 12 दिनों तक चलने वाले सरकारी मेले के आयोजन पर उनकी यह उदासीनता, जबकि उनके विभाग को ऐसे आयोजनों को लेकर करनी है जांच। एनओसी नहीं लेने पर करनी है कानूनी कार्रवाई। अनुमति देने पर करनी है आग से निपटने की व्यवस्था। नियम के अनुसार कराना है निर्माण। स्टॉल आवंटन से लेकर व्यवहृत कपड़ों तक की करनी है जांच। पहुंचे विधायक सह तृणमूल जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी। उन्होंने भी रखा अपना दावा। कुछ स्टॉलों को पहुंची है क्षति। राज्य सरकार है पीड़ितों के साथ, की जाएगी उचित सहायता। नहीं है पैनिक होने की कोई बात। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की हो गई है स्थायी व्यवस्था। मेला आ गया है अपने सामान्य रूप में। यानी स्पष्ट है उनका संदेश। बड़े बड़े आयोजनों में होती रहती है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তৎপরতায় প্রশাসনিক তৎপরতায় আগুন বেশি দূর ছড়ায় না। কিছু খাবার দোকান, কিছু আচার টাচারের দোকান, ফুড স্টলগুলো মূলত, আর কিছু কাঠের ফার্নিচার্স যেগুলো ছিল সেসব দোকানগুলো, চকলেট, ধূপ, এসব কিছু দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অবস্থা এখন আয়ত্তের মধ্যে। আমি নিজেও গিয়েছিলাম, যারা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সরকার তাদেরকে ক্ষতিপূরণ সহ সমস্ত পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং আজ থেকে বিভিন্ন ইন্সপেকশন শুরু হয়েছে। তারা কিছুদিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং মেলা যথারীতি নতুন করে আবার মেলা প্রাণ চাঞ্চল্যে ফিরে এসছে। ওখানে জলের গাড়ি, খাবার, আবার অ্যাম্বুলেন্স সব মেতায়েন হয়ে সবাই নিজের কাজ করছেন। আবার মেলা নিজ রূপে ফিরে এসছে। स्थानीय विधायक हैं भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री अग्निमित्रा पॉल। वे कैसे रहती इस मामले में पीछे। राज्य सरकार को लिया उन्होंने निशाने पर। यूपी की योगी सरकार की जमकर की प्रशंसा, किया दावा उन्होंने। महाकुंभ में 56 करोड़ जनता का हुआ महाजुटान। देश की 1/3 आबादी, लेकिन नहीं हुई थी वहां ऐसी घटना। यहाँ एक मेले का नहीं हो पा रहा है सफल और सुरक्षित आयोजन। पीड़ितों के लिए मांगा कम से कम 5-5 लाख का मुआवजा। हो गई उनकी भी ड्यूटी पूरी। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং লজ্জাজনক। এখন মেলার যে চত্বর, যেখানে এই ধরনের হ্যান্ডিক্রাফটস, হাতের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে, সেখানে খাবার জিনিস, যেখানে খাবারের স্টল যেখানে করা রয়েছে, সেখানে প্রিকশন নেননি কেন? কেন সেখানে আগুন লাগলো? আগুন যদি লেগেছে তাহলে সেখানে আপনারা ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা করেননি কেন? আচ্ছা, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে বলা হচ্ছে যে আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে বলেছিলাম থাকার জন্য, তারা ছিল না, আমরা দেখছি। দেখছি মানে হোয়াট ইজ দিস? হোয়াট ইজ দেখছি? যাদের সমস্ত মানে পুঁজি, যেটা নিয়ে তারা ব্যবসা করতে নেমেছিল, আজকে সেগুলো পুরো ছারখার হয়ে গেল। আপনারা বলবেন দেখছি? সেখানে ফায়ার ব্রিগেড এসেছে 1 ঘন্টা বাদে, যেখানে আগুন নেভাবার যে যন্ত্রগুলো তার মধ্যে গ্যাস নেই, খালি। আমরা দাবি করি যাদের যাদের দোকান পুড়ে ছারখার হয়েছে, যাদের হাতের জিনিসের, হাতের তৈরি জিনিসের স্টল হোক কি খাবার দোকান হোক, তাদেরকে 5 লাখ টাকার কম্পেনসেশন, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান 5 লক্ষ টাকার মিনিমাম কম্পেনসেশন দেওয়া হোক। আপনারা বড় বড় কথা বলেন কুম্ভ মেলা নিয়ে, হ্যাঁ?
56 কোটি ভারতবর্ষের 1/3 পপুলেশন কুম্ভ মেলাতে গেছিল। 1/3 অফ দ্য পপুলেশন 56 crore। আর এই কটি স্টল আপনারা হ্যান্ডেল করতে পারেন না? মানে আপনাদের যে অক্ষমতা আর ব্যর্থতা সেটা আবার করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে আপনারা তুলে ধরছেন। जानबूझकर बनी रही अनजान। महाकुंभ में आग लगने की हुई थी कई घटनाएं, जारी हुए थे विभागीय स्तर पर कई दिशा निर्देश, भगदड़ में गई थी श्रद्धालुओं की जान, लेकिन राजनीति है सर्वोपरि। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। लेकिन मेला स्टॉल संचालक बप्पा मंडल, अशोक तालुकदार, अर्चना मंडल का क्या, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया इस अग्निकुंड में। कुछ भी नहीं है पास में, क्या बेचें, क्या कमाएं और क्या लेकर घर जाएं। उनके हैं दर्जनों सवाल। जिम्मेवारों ने झाड़ लिया पल्ला। जांच के नाम पर राज्य सरकार के बुलावे पर आए थे राज्य के विभिन्न जिलों से। उनके नुकसान, उनके कर्ज की कौन करेगा जिम्मेवारी पूरी। फूड स्टॉल, अचार, लकड़ी के फर्नीचर जलकर हुए खाक। संवेदनहीन सरकार तंत्र, पावर में मदहोश सत्ता। क्यों हो उससे चिंता, मेला में हो गया पीड़ितों के साथ खेला। यही है नियति, यही है भाग्य। दोषियों का शिनाख्त करें आप ही सभी दर्शक। वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। धनबाद में होली खेली जाएगी 15 मार्च को। निरसा थाना पुलिस की पहल पर हुई शांति समिति की बैठक, अध्यक्षता की थानेदार अनिल शर्मा ने। संचालन किया भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी ने। मौजूद रहे एसडीपीओ रजत मानिक बाखला, बीडीओ, सीओ, पंचायत सदस्य। शराबबंदी, पुलिस गश्ती, वाटर बिजली सप्लाई पर रहा जोर। विधि व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा। होली हो, रमजान हो, हर समय बारासात नगर पालिका के वार्ड 29 में हुई पाशविक घटना। नाबालिग नतनी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा 65 वर्षीय दादा निरंजन साहा पर। घटना के समय पीड़िता थी घर में अकेली। मां के लौटने पर दी उसे पूरी जानकारी। बारासात थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। बारासात मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया पीड़िता को। आरोपी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। दुर्गापुर के विधाननगर में स्थित निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गार्जियंस ने किया हंगामा। छात्रों के फी में अप्रत्याशित वृद्धि का कर रहे थे विरोध। गार्जियंस बात करना चाहते थे स्कूल प्रबंधन से, लेकिन गेट बंद कर उन्हें रोका गया स्कूल परिसर में प्रवेश करने से। फी 5,000 रुपए से बढ़कर हो गई 14,000 रुपए महीने तक। स्कूल प्रबंधन ने कोई टिप्पणी करने से किया इनकार। সেশন চার্জ হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিয়েছে। আগের বারে যে সেশন চার্জেস ছিল সেখান থেকে অনেকেরই যা দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাসে সেশন চার্জেস একটা অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জেস এসেছে। আগের বছর যখন আমরা সেশন চার্জেস দিয়েছিলাম আমাদেরকে গায়ত্রী ম্যাডাম একটা অপশন দিয়েছিলেন যে আপনারা সেশন চার্জেসটা পার্ট বাই পার্ট দিতে পারবেন। হঠাৎ করে এই ম্যাডাম নতুন যখন এলেন উনি চেঞ্জ করে দিলেন নিয়ম কানুন বলে দিলেন যে পেন্ডিং যা আছে একসঙ্গে ক্লিয়ার করো। এইবারে সেশন চার্জেস একটা মেসেজ ছেড়ে দিচ্ছে, কাউকে 19,200, কাউকে 11,000, কাউকে 12,000। এটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। मालदा जिले के नदिया में इलाजरत वृद्ध की मौत होने पर अस्पताल परिसर में भारी हंगामा। वीनापानी इलाके के निवासी कृष्णकांत राय मिले थे अपने आवास में अचेतावस्था में। उन्हें दाखिल कराया गया शांतिपूर्ण अस्पताल में। अचानक हो गई उनकी मौत, शरीर पर पड़ गए फफोले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया इलाज में लापरवाही का। हंगामे के बाद सहमति बनी शव का पोस्टमार्टम कराने पर। पुलिस से की गई है शिकायत, मेडिकल टीम कर रही मामले की जाँच। কিন্তু তখনও আমরাও দেখেছি যে হাতে আর পায়ে 2-3টে পড়ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে নাকি বেশি হয়েছে। আমি আর পরে দেখিনি। এটা মনে করছেন যে কিভাবে হলো? এবার উনি তো নিজে মানে বই দেখে, ডাক্তারি বই দেখে ইনজেকশন করাতো অন্য ডাক্তারকে দিয়ে। উনি ওষুধও কিন্তু এটুকু আমার জানা আছে, মানে নিজেই ডাক্তারি করতো। आसनसोल के सलानपुर प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीण है सिलिकोसिस से पीड़ित। लाइलाज बीमारी से संक्रमित मणिलाल हेम्ब्रम दाखिल है आसनसोल जिला अस्पताल में। सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ महतो ने लगाया आरोप, राज्य स्पॉन्सर्ड हत्या है ग्रामीणों की, नहीं की जा रही बीमारी की पुष्टि क्योंकि देना पड़ेगा मुआवजा। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल पहुंची अस्पताल, मिली मरीज और उसकी पत्नी से। राज्य सरकार पर किया हमला, परिवार को मदद दिलाने का दिया आश्वासन। এই হচ্ছে সিলিকোসিসের কার্ড। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার
অনেকভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এই এলাকাতে প্রচুর মানুষের সিলিকোসিস এবং সরকার থেকে এরকম একটা নিয়ম আছে, এই সিলিকোসিস যদি হয় তাহলে সরকার থেকে প্রচুর কম্পেনসেশন দিতে হবে। তাই জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, মানে মা মাটি মানুষের সরকার, তারা সব রকমভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी पर लगे हैं गंभीर आरोप। कुछ पार्टी नेताओं ने की है शिकायत, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हो रही है इसकी जांच। जिलाध्यक्ष ने जिला कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे प्रकरण को बताया अपने खिलाफ साजिश। कार्यकर्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर होने का किया दावा। कई नेता मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी की इसकी पुष्टि। जिलाध्यक्ष ने लगाया आरोप तृणमूल पर उन्हें बदनाम करने का। তারা যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করেছে তাতে আমি বলতে চাই যে এটা ভারতবর্ষে মা সীতাকেও ছাড়া হয়নি, মা সীতাকেও অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা লিডার, প্রত্যেকটা কার্যকর্তা প্রত্যেক রকম অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে যেতে রাজি আছে। যে যত রকমের তদন্ত আছে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের নেতৃত্ব যে তদন্তে যে ডিসিশন নেবে সেই ডিসিশনটাই হচ্ছে আমাদের কাছে ফাইনাল ডিসিশন। কোনো তৃণমূলী দালাল বা কোনো তৃণমূলী ভোট লুট করে জিতে আসা নেতা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না। और झारखंड के पाकुड़ जिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम ने की एसडीपीआई कार्यालय में छापेमारी। प्रदेश अध्यक्ष हजेला शेख है कार्यालय प्रभारी। कई घंटों तक चला तलाशी अभियान, किसी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। ईडी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को किया है गिरफ्तार। इसका विरोध संगठन के स्तर से हो रहा है विभिन्न राज्यों में। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसडीपीआई के कार्यालयों में हो रही जांच।